आपके पापा का नाम क्या है? सम्राट। ये अचानक सड़क पर बेहोश हो गए थे। आसपास के कुछ लोग इन्हें यहाँ पर लेकर आए। वैसे हमने अपनी तरफ से काफी टेस्ट भी किए हैं। डॉक्टर साहब, अब बस इनका इलाज कीजिए। जो भी खर्चा आएगा वो मैं करूंगा। वैसे आप जैसे ऑफिसर आजकल मिलते कहाँ हैं? बस एक बार ये होश में आ जाएं, फिर घबराने की कोई बात नहीं है। और तब तक हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना? आओ मेरे साथ। बेटा, आपके पापा ठीक हो जाएंगे और हम उनको मिलेंगे भी। बस थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके 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 ओके। वही कल अकाउंट्स देख रहा था, इस महीने घर का खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, इस महीने हमने पूजा भी की, महाभोज भी किया। खर्चा तो बढ़ना था ही। हाँ वो तो है। मोहित, तुम इस वक्त यहाँ क्या करते हो? ऑफिस क्यों नहीं गए? डैड, वो एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या कह रहे हो मोहित? नहीं, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली थी तुम्हें, छोड़ दी? वजह जान सकते हैं हम? अका, वो एक्चुअली वहाँ का मेरा मैनेजर और सीनियर मैनेजर दोनों बहुत ही अनप्रोफेशनल थे। मतलब मैं वहाँ पे नया था, इसलिए वो दोनों अपना सारा काम मुझसे ही करवाते थे और खुद आराम करते थे। और वैसे भी जब ओवर टाइम करने की वजह से मुझे मेरे नाटक के रिहर्सल के लिए वक्त ही नहीं मिलता था, इसलिए फिर मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। ख्यालों की दुनिया से बाहर आके सोचता तो पता चलता। नौकरी करना, पैसे कमाना कितनी मुश्किल चीज है। रिजाइन कर दिया, वो भी एक नाटक के लिए। अकल कहाँ है तुम्हारी? घास चढ़ने गई है। नाटक से पेट नहीं भरता और हर ऑफिस में यही होता है। सीनियर्स अपने जूनियर से काम करवाते हैं। बाबा, अरे नए काम में अपना टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी हुनर दिखानी पड़ती है। बातों से नहीं, काम से अपनी जगह बनानी पड़ती है। इन नाटक नौटंकी के चक्कर में 2 दिन में रिजाइन करके आ गए तुम। आओ, ऐसा क्या करता है? बच्चा थोड़ी है वो, अपना भला बुरा जानता है वो। सब ठीक हो जाएगा। और आजकल ये जॉब बदलना बहुत आम बात है। उसे जल्दी अपनी तरीके का कोई जॉब मिल जाएगा। अरे काम तो मिल जाएगा सोनाली, लेकिन उस काम में इसका दिल भी तो लगना चाहिए। कोई फिक्र नहीं है इसको, न पैसा कमाने की इच्छा है न ही इरादा। ऐसा? अरे विराट को देखो, क्या शान है, क्या रौब है, और तू सिर्फ भागता रहता अपनी जिम्मेदारियों से। आपके बिजनेस में मैं आपका हाथ बटा ही रहा था ना बाबा, लेकिन उस वक्त काकू ने मुझे मना कर दिया था। मस्त मस्त। अगर ये याद है तुझे कि काकू ने मना किया था, तो ये भी याद होगा ना कि काकू ने मना क्यों किया था। वही नहीं आप सोनाली, मैं याद दिलाती हूँ ना इसे। मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि तू अपने बाबा का हाथ बटा नहीं रहा था, हाथ बटाने की नौटंकी कर रहा था और सारा ध्यान उस एक्टिंग में लगा हुआ था। और उसके बाद ये करिश्मा जैसी लड़की से शादी करके आया था। तब मैंने कहा कि तुझे अपने दम पर नौकरी करके पैसे कमाकर अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठाना है। लेकिन शेर के मुंह को खून और निठल्लों के मुंह को मुफ्त की रोटी लग जाए तो ऐसी आदतें छुड़ाई नहीं छुटती। अब देखो क्या हाल हो गया तुम दोनों का। मोहित कोई नौकरी नहीं कर रहा है क्योंकि उसका दिल कुछ और करने का करता है काकू। लेकिन अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? मैं तो घर का हर काम करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ ना, है ना आई? करिश्मा, अपनी हद में रह।
जानती नहीं है बड़ों से बात कैसे की जाती है? और अगर नहीं पता है तो पत्र लिखा से सीख लो। ऐसी होती है आदर्श, पढ़ी लिखी, संस्कारी बहू। इसने आज तक कभी भी अपने बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दिया है। क्योंकि इस घर के बड़ों ने भी पत्र रेखा भाभी की कभी बेइज्जती नहीं की है, जिस तरह से आप लोग मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। और अगर मुझे पता होता कि मोहित कोई काम नहीं कर सकता और वो हर 2-2 दिन में जॉब छोड़कर भाग जाने वाला है, तो मैं कभी से। करिश्मा, एक शब्द और नहीं बोलेगी तू, समझी? खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग बदल लिया है वहीनी। बात तो करिश्मा कर रही है, लेकिन ये शब्द सबूत सही के हैं। जानती हूँ सोनाली, जानती हूँ। इसी बात का डर था मुझे कि वो जंगली मुर्गी औरों को भी अपने जैसा जंगली न बना दे। मोहित, तुझे कुछ शर्म, बेइज्जती महसूस हो रही है या नहीं? मन नहीं करता तेरा कि एक हाथ अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं और ये तेरी बदतमीज बीवी को मायके छोड़ के आऊं? मेरे जॉब ना करने का करिश्मा से क्या लेना देना है काकू? वहीनी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए वहीनी। बहू है इस घर की करिश्मा, अनचाही बहू। आज जबान लड़ा रही है ना हमसे। तुझे अगर घर से निकाला जाए ना तो पता चलेगा। ऐसे कैसे निकाल देंगे आप? मजाक है क्या ये सब? 100 से भी ज्यादा कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कानून सिखाओगी तुम हमें? बहनी को धमकी देने की कोशिश कर रही हो? आई लेकिन चुप, बिल्कुल चुप। करिश्मा, तुम प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। और ये रोने की नहीं, सोचने की बात है। और तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, मोहित इस घर का बेटा है और बड़ों को उसे डांटने का पूरा हक है। और वैसे भी बड़ों की डांटना लोहार के हथौड़े की जैसे होती है, जो एक बेकार से लोहे के टुकड़े को भी ना एक हथियार की शक्ल दे देता है। तो तुम्हें ना बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और चलो ये सब छोड़ो और सबको सॉरी बोल दो, ठीक है? नहीं पत्र लिखा, अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो गई है। अब सिर्फ 7 दिन देती हूँ तुझे मैं मोहित। अगर 7 दिन के अंदर तूने अच्छी सी नौकरी नहीं ढूंढी तो तुझे इस घर से मिलने वाला जेब खर्च बंद हो जाएगा। मोहित, रोते नहीं, पागल नहीं। मुझे पता है तुम कोई भी मामले में किसी से भी कम नहीं हो। मैं जानती हूँ ना, अगर पूरी लगन के साथ तुम कोई भी काम करोगे तो जरूर उसे अच्छा ही करोगे। इसलिए मुझे विश्वास है तुम अगर नौकरी ढूंढोगे तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। ढूंढोगे ना? ओ काकू, बिल्कुल ढूंढूंगा। जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि अब बात मेरी और मेरी बीवी के सम्मान की है। आपने मेरी जिम्मेदारी उन्हें दी है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको पता है आज वो मेरे कॉलेज आए थे और मेरी जासूसी करने उन्होंने मुझसे झूठ भी बोला। आप अच्छे से जानते हैं आबा, मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और हमारी तो समझौते वाली शादी है ना, फिर क्या जरूरत थी मुझ पे जासूसी करने की?
अगर उन्हें मुझसे कुछ पूछना भी था तो सीधे सीधे साफ साफ नहीं पूछ सकते थे। मैं क्या उनसे झूठ बोलूंगी? झूठे कहीं के। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? ये सब छोड़, सही पढ़ाई कर, फोकस, ध्यान लगा। ये क्रीम क्यों? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस घर में ऐसा कोई और भी है जिससे तुम प्यार करती हो? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे प्यार किया जा सके। मुझसे भी नहीं। तुझे क्या हो गया है सही? क्यों बार बार विराट सर के बारे में सोच रही है? तू उन्हें मिस कर रही है क्या? नहीं नहीं सही, तूने कोई मिस नहीं कर रही। वैसे भी खड़ूस कहीं कप्पर, उन्हें कौन मिस करेगा? मुझे तो उनपे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। आने दो उनको, इतने सवाल पूछूंगी ना, इतने सवाल पूछूंगी। लेकिन कहाँ रह गए विराट सर? सुबह तो बोल रहे थे बिजी हूँ और अब फोन काट रहे हैं। फिर से काट दिया। क्या हुआ सही? सुबह तो तुम बड़ा इतरा कर बता रही थी। क्या कहा था तुमने? कि आई विराट सर ने तो जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि विराट तुम्हारा फोन काट रहा है? विराट तुम्हें इग्नोर कर रहा है क्या? बाकी दीदी अब मुझसे उम्र में बड़ी है और ज्यादा पढ़ी लिखी, ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ। और मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, पुलिस की ड्यूटी भी मैं अच्छे से समझती हूँ। आबा को भी जब जरूरी केसेस मिलते थे तब वो भी मेरा ऐसे ही फोन काट दिया करते थे। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है सही, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। कहीं विराट सर मुझे सचमुच इग्नोर तो नहीं कर रहे? दादा फोन स्विच ऑफ हो गया। विराट सर का फोन क्यों ऑफ जा रहा है? वो ठीक तो है? हाँ, मिल गया।
इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो, डीआईजी है? हेलो सर, मैं सही बात कर रही हूँ, एसीपी विराट चौहान की वाइफ। आई एम सॉरी मैंने आपको इतनी लेट नाइट कॉल किया। इट्स ओके सही। सब ठीक तो है? वही तो नहीं समझ आ रहा सर। मतलब? ये अभी तक घर नहीं आए हैं और इतना लेट हो गया है। इनका फोन भी ऑफ आ रहा था, मुझे टेंशन हो रही थी सर। पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ कि विराट कहाँ है। जी थैंक यू सो मच सर। ढाई बज गए। विराट आज तक इतना लेट कभी घर पे नहीं आया। कहीं विराट और सई के बीच की बात इतनी तो नहीं बढ़ गई कि विराट ने घर ही ना आने का फैसला कर। अगर विराट ने गुस्से में आके खुद को कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो सकता उसे। मैं विराट को नहीं खो सकती। मुझे अभी सभी घर वालों को बता देना चाहिए कि विराट अभी तक घर पे नहीं आया। सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी। आप भी तो मुझे सब कुछ नहीं बताते। मतलब क्या कहना चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप पुलिस ऑफिसर हो ना, तो मैं भी पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे भी बहुत सारे खबरी हैं। बोला था ना, सई जोशी पकड़े सच्चे दोषी। और मुझे ये भी पता है कि इस बच्ची के पापा बेहोश हो गए थे और लोगों ने उन्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसलिए आप यहाँ इसके साथ बैठे हैं ना। सही, तुम्हें पता है इसके पापा का नाम क्या है? क्या? सम्राट। मेरी पापा से यही प्रार्थना है कि इसके पापा जल्दी से जल्दी होश में आ जाए और मुझे मेरा भाई जल्दी से जल्दी मिल जाए, लौट आए मेरे पास। विराट सर, इस बच्ची के पापा वो भी होश में आ जाएंगे और सम्राट दादा वो भी वापस लौट आएंगे। क्योंकि जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो पापा हमारी जरूर सुनते हैं। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं। बताया ना, खबरें हर जगह फैले हुए हैं। और वैसे ही मुझे ये पता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, इसलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम इतनी रात गए मेरे लिए खाना लाई हो? तो आप भी तो कल मेरे लिए खाना लेकर आए थे और अपने हाथों से खिलाया भी था। हाँ, वो तुम्हारा हाथ बिजी था इसलिए। तो आज आपका हाथ भी तो बिजी है। अब इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची की नींद तो नहीं तोड़ सकते ना, तो मैं आपको हाथ से खिला दूंगी आज।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।